हेलो गाइस, तो मैं हूँ हितेश। मैं हूं विनीत। वेलकम बैक टू Another video। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। तो एंड तक जुड़े रहिए हमारे साथ। सो लेट्स गेट Started। तो दोस्तों, एटीट्यूड के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज है फ्यूचर प्लानिंग, जो यह तय करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। आज तक वही लोग सफल हो पाए हैं जिन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा और उसके हिसाब से एक्शन लिए। जी हाँ, आज तक वही लोग सफल हो पाए हैं जिन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा और उसके हिसाब से एक्शन लिए। इसी के ऊपर एक शायरी याद आती है कि भिड़े हैं तूफानों से सहे हैं गम, भिड़े हैं तूफानों से सहे हैं गम, अजीब वक्त बताएगा कौन है हम, अजीब वक्त बताएगा कौन है हम। इस वक्त को लाने के लिए, इस वक्त को सख्त बनाने के लिए फ्यूचर प्लानिंग बहुत जरूरी है। फ्यूचर प्लानिंग से हमारा मतलब है कि आप अपने आप को किस मुकाम पर पाना चाहते हैं, अपने आप को कितनी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, अपने आप को कितना ऊंचा पाना चाहते हैं। हर किसी को यही लगता है कि प्रेजेंट में जितने मजे लिए जा सके ले लो, क्योंकि मेहनत करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। पर वो ये नहीं जानते कि उनकी स्टार्टिंग की लाइफ में किया गया स्ट्रगल उन्हें पूरी लाइफ आनंद देगा। नहीं नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने प्रेजेंट को ना जिए। तो दोस्तों, हम आपको ये एक स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं। तो जैसा कि विनीत ने बताया कि हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। ये कहानी एक पुराने गांव की है जहां पे राजा को चुनने की एक अजीब सी ही प्रथा थी। वहां पर हाथी की सूंड में फूलों की माला डालती जाती थी और हाथी अपनी सूंड को जोर से घुमाता था। वो माला जिस किसी के भी गले में गिरती थी उसे अगले 5 साल के लिए वहां का राजा घोषित कर दिया जाता था। लेकिन इसके साथ एक शर्त और थी कि उसे अगले 5 साल के बाद जंगल में भेज दिया जाएगा जो नदी के उस पार था, और वहां जंगली जानवर उसे मार देंगे। ऐसे ही कई राजा आए और कई राजा चले गए, लेकिन इस बार एक समझदार व एक आम इंसान रामू की बारी आई। उसके गले में भी माला आई, उसे अगले 5 साल के लिए वहां का राजा घोषित कर दिया गया। उसने अपनी खुशी खुशी व मौज मस्ती से अपने 5 साल पूरे कर लिए, और आज जब उसके 5 साल पूरे हो गए हैं, सुबह सुबह उसे सैनिक बंदी बनाने के लिए आए हैं। लेकिन रामू उनसे दरखास्त करता है कि मुझे बंदी ना बनाया जाए, मैं स्वयं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। यह देखकर सारे सैनिक हैरान हो गए, क्योंकि आज तक किसी राजा ने ऐसा बर्ताव नहीं किया था। सैनिकों ने यह बात मान ली और नदी तक के रास्ते के बीच में आज पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, क्योंकि वो हर 5 साल बाद राजा को रोते पीटते हुए अपनी जान की भीख मांगते हुए देखते थे। लेकिन वो इस बार कुछ और ही नज़ारा देख रहे थे। राजा सैनिकों के बीच में बड़े ही तान से चल रहा था। जैसे ही राजा नाव के ऊपर सवार हो जाता है तो नाविक भी परेशान हो जाता है। नदी के बीच में जब नाव पहुंच जाती है तो जिज्ञासा पूर्वक होकर नाविक पूछ ही लेता है कि राजा, आज तक मैंने इतने राजाओं को इधर से उधर छोड़ा, लेकिन किसी भी राजा को मैंने खुश नहीं देखा, लेकिन आप बहुत खुश हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। यह बात सुनते ही राम खुश हो गया और बोला, मुझे पता था कि तुम ये सवाल करोगे। असल में यह बात मैंने पहले ही सोच ली थी। जिस दिन मुझे राजा बनाया गया, मुझे अपने 5 साल बाद का चरित्र या फिर मेरी हालत दिख रही थी, इसलिए मैंने पहले साल राजा बनते ही सारा जंगल साफ करवा दिया और सारे जंगली जानवरों को वहां से भेज दिया। दूसरे साल मैंने वहां पे कारखाने स्थापित करवा दिए। तीसरे साल मैंने वहां उद्योगपतियों को भेज दिया। चौथे साल मैंने वहां पे वास बनवा दिया और लोगों को स्थापित कर दिया। 5वें साल मैंने अपने लिए राजमहल और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। आज एक राज्य ने मुझे निष्कासित कर दिया है, लेकिन दूसरा राज्य बाहें खोले मुझे अपनाने के लिए खड़ा है। इस राज्य में तो सिर्फ मैं 5 साल के लिए राजा था, लेकिन मैं वहां उम्र भर के लिए राजा हूँ, वहां मैं उम्र भर के लिए राजा हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से समझ में आता है कि फ्यूचर प्लानिंग कितनी जरूरी है। आप भी रामू हैं और आपके गले में कभी भी माला आ सकती है, पर हमें उसे मौज मस्ती के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आज की जनरेशन की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो अपने फ्यूचर को न सोचते हुए अपने आज के टाइम को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे तो ये उन्हें एक सफल और एक बेहतर इंसान बना सकती है, और वो किसी भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी लाइफ को टॉप पे ले जाइए।
अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना होगा। अगर आप हीरे की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको हीरे की तरह घिसना होगा। अगर आप सोने जितना महंगा बनना चाहते हैं तो आपको सोने जितना दबना होगा। जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अपने आज को उज्जवल बनाइए तो आपका कल भी उज्जवल होगा। तो आपका कल भी उज्जवल होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।